नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे के अंदर तहसील स्तरीय कार्यक्रम आजना प्रीमियम लीग APL 6 का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस महाकुंभ के अंदर खेलों का ये महाकुंभ देखने को मिल रहा है, जहां चौधरी समाज के तहसील के ब्लॉक के युवाओं के द्वारा एक कमेटी दर्ज की हुई। इस कमेटी के द्वारा लगातार 6 साल से ये APL का कार्यक्रम चल रहा है। इस योजना के दौरान APL योजना में क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो खो का आयोजन किया रहा, जिसमें लगभग 54 टीमें इस बार APL 6 में भाग ले रही है। 54 टीमों के खिलाड़ी है, 100 लगभग 800 साढ़े 800 हज़ार के लगभग ये समथिंग खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी इसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। जो लास्ट में इनका 7 दिवसीय कार्यक्रम है, और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतियोगिता के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये अपनी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे, और जो विजेता टीम होगी वो विजेता होगी, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर 54 टीमें भाग ले रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आजना समाज की जो ये 6 वर्ष हो गए इनके कार्यों को लेकर, और ये इस बार APL 6 का आयोजन रखा गया है। इस APL 6 के अंदर जो सबसे बड़ी एक अगर वो देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा एक कहता है ना कि युवाओं के साथ साथ बेटियों को भी मौका दिया है, जहाँ यहाँ बेटियाँ अपना खो खो के अंदर दमखम दिखा रही है, जहाँ क्षेत्र की टीमें यहाँ पे उतारी गई है, और वो बेटियाँ हैं जो कहते हैं ना कि हम भी इस खेल के मैदान में क्या खेल पाएंगे इन युवाओं के साथ। तो आखिर उनकी युवाओं की सोच के आधार पर बेटियों की जो सोच थी उसको भी इस मैदान के अंदर उतारा गया है, और खो खो के अंदर अपना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बेटियां उत्साह, उमंग और जोश के साथ में इसमें भाग लेती हुई नजर आ रही है। तो ये आजना प्रीमियम 7 दिवसीय कार्यक्रम का है, जो समाज के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें 54 टीमें समाज की भाग ले रही है। 54 टीमों के अंदर 1000 के लगभग खिलाड़ी है, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर 4 तारीख को इसका समापन होगा, जो यानी कि भव्य कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा उस विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। और आने वाले APL 7 के अंदर एक और देखने को मिलेगा कि युवाओं की और जो बेटियां हैं उनकी सोच है कि कबड्डी को लेकर भी इस कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले APL 7 के अंदर आपको कबड्डी का मैच भी देखने को मिले। हो सकता है डे या नाइट के अंदर, वो एक कमेटी का फैसला रहेगा, मगर उनके द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर जो किया जा रहा है हर साल, वो कहते हैं जब शुरुआत की थी तब यानी कि लोग कह रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे करके, मगर खेलो इंडिया के तहत एक वो कहते हैं ना बच्चों को आगे आने का और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका ऐसे गेमों की तरह मिलता है, और ऐसे आयोजनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो समाज के कई वरिष्ठ लोग हैं इससे जुड़े हुए, भामाशाह इसके द्वारा जुड़े हुए, भामाशाह के तन मन सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ बेटियां और युवा है अपना भाग्य आजमा रहे हैं और खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां वॉलीबॉल के अंदर पिछली बार चैंपियनशिप रही, जटंतरी की टीम थी, और इस बार भी वो चैंपियनशिप बनी है वॉलीबॉल के अंदर जटंतरी की। तो खो खो के अंदर भी चल रहे हैं मैच, क्रिकेट के भी चल रहे हैं। तो अब जो है वो आज 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा, और 4 तारीख को विजेता और उप विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। तो इस जो 54 टीमों के अंदर सभी खिलाड़ी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन, और विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटियों के द्वारा भी खेल को लेकर एक उत्साह और उमंग और जोश के साथ में देखने को मिल रहा है, जहाँ पूरे खेल मैदान के अंदर हर तरफ खिलाड़ी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो एक समाज के द्वारा खिलाड़ी को आगे लाने की और उसके प्रदर्शन और खेल को प्रदर्शित करने का मौका है वो समाज दे रही है। जहाँ वो कहते हैं ना खेल के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जहाँ समापन समारोह के अंदर जो मेधावी विद्यार्थी है जिन्होंने 10वीं और 12वीं के अंदर अच्छे प्रतिशत अंक लाए हैं, उनको भी यहाँ पर इस मंच के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, और जो सरकारी नौकरियों पे लगे हैं उनको भी, इस कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये एक समाज के युवाओं की सोच है जिन्होंने कमेटी बनाई हुई है। इस कमेटी के अध्यक्ष है उमेदवार राम चौधरी, जो लगातार उनके निर्देशन में इस कमेटी के युवा हैं, वो लगातार व्यापार में बाहर से भामाशाह वगैरह और युवा है पूरा व्यापारी संगठन के तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं, और APL के दौरान वो 1 महीने के अंदर ये तैयारी करके इस खेल को हमेशा महत्व देता है और युवाओं को आगे लाने की कोशिश है, और बेटियों को भी। तो देखिए, एक समदड़ी क्षेत्र के अंदर 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जो लगभग 1 महीने से तैयारियाँ चल रही थी, और अब कार्यक्रम में वो धूमधाम से हो रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ में बुजुर्ग वगैरह अन्य जो वो कहते हैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को
और पोतों को देखने के लिए इस मैदान के अंदर आ रहे हैं, जो उनका खेल देखने के लिए इस मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक आजना समाज द्वारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें 54 टीमें भाग ले रही है। जहाँ कबड्डी, क्रिकेट और खो खो की टीमें हैं, जिसमें कबड्डी की आने वाले समय में आपको शायद हो सकता है कि APL 7 के अंदर देखने को मिल जाए। तो अब 3 जो गेम हैं उसके जो विजेता है उनको, और जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो अधिकारी बने हैं, उनको भी 4 तारीख को इस समापन समारोह पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं 5 तारीख को यहीं इसके पास में एक मेरे पास जो छात्रावास है चौधरी समाज का, वहाँ पर भक्ति संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ गायक कलाकार महावीर सांकला सहित अन्य भी कलाकार है जो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। तो भव्य भक्ति संध्या का कार्यक्रम है, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, सभी को निमंत्रण है। और भाबर निमंत्रण के अंदर अवश्य इस भक्ति संध्या के अंदर पहुँचे, जो 5 तारीख की रात्रि को छात्रावास के मैदान के अंदर होगा। तो खेल को खेल की भावना से खेलते हुए यहाँ पर विद्यार्थी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और बेटियाँ भी दिखा रही है। तो आजना समाज द्वारा APL 6 का धूमधाम से उत्साह और उमंग के साथ में कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान मरू उड़ान। मैं आपका साथी राजेश बाटी। तो लाइक व शेयर अवश्य करें। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अपना इनाम लेकर के जो भी टीम कैप्टन है, जो भी खिलाड़ी है, तो अपना इनाम प्राप्त कर रहे हैं। ग्राउंड व्यवस्था वाले लाइन बनाइए सर, जिनकी भी ग्राउंड में व्यवस्था जल्दी से जल्दी। ओटीटी लाड़ा नहीं सुंदरी ललची माता सुंदरी और कमो का बड़ा हमारे बेटे विशेष से वाला ले लीजिए। ललची माता और कमो का बड़ा के बीच में सेमीफाइनल में बालिकाओं के द्वारा खेला जा रहा है। महाकुंभ के अंदर बेटियां भी इसका अपना दमखम दिखा रही है इस मैदान के अंदर, जहाँ 7 दिवसीय प्रतियोगिता के अंदर वो कहते हैं युवाओं के साथ में बेटियां हैं, वो खो खो के अंदर अपना दमखम दिखा के वो कहते हैं ना जो जीता वो सिकंदर बनेगा। इस मैच के खिलाड़ियों की तरह हमारे साथ में खिलाड़ी, उनसे भी जानेंगे। बेटियों को इस समाज के अंदर एक मौका दिया है खेलने के लिए, तो क्या कहेंगे इस खेल को लेकर? हमें ये खेल बहुत अच्छा लगता है और हमारे समाज वालों ने हमें आगे लिया है, तो ये हमारी बहुत अहम भूमिका समझ के लिया है उन्होंने, क्योंकि हम खेल सकते हैं तो बेटियां भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती। और वो यहाँ पे दमखम दिखा रही है। हाँ, क्या कहेंगे, खेलने का मौका मिला है? बहुत अच्छी बात है, समाज ने हमें मौका दिया है कि अब बॉयज के साथ गर्ल्स को भी यहाँ पे खेलने का मौका दिया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में और भी बेटियां खेलेगी तो क्या कहोगी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे। तो समाज की ये जो बेटियां हैं जो लगातार अपना दमखम भी दिखा रही है, तो आने वाले समय में जो कहते हैं ना जीतेगा वही बढ़ेगा, तो अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो समाज को क्या कहेंगे इसको जो एक मौका दिया समाज ने? हम कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए खो खो रखा है। आप क्या कहना चाहोगे? हम पहले से भी चाहते थे कि हम इस ग्राउंड में कभी अपना भी हम भी खेले, हमारा भी कोई खेल हो, और हमारे समाज ने हमको ये मौका दिया कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी यहाँ पे खिलाया जाए। खो खो के साथ में अपने खेलने को लेकर जो बेटियां यहाँ पे मैदान में दिखा रही है, क्या कहेंगे जो बेटियों ने अपना दमखम दिखा रही है शादियों से क्रिकेट के खो खो के अंदर, तो लगातार बेटियां, तो आने वाले समय में और भी टीमें इसमें जुड़ेगी, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बहनों के लिए?
मैं यही कहूँगी कि आप सबको भी खेलना चाहिए, क्योंकि लड़कों के बराबर लड़कियों का भी हक है आगे बढ़ने का, खेलने का। ये बेटियां अपना मैच के दौरान अपना दमखम दिखा रही है। सहयोगी गणपत के साथ राजेश पाटिल, समदड़ी से। तो हमारा आंजना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का लगातार 6ठे साल ये चल रहा है लगातार, और इस साल इसमें क्रिकेट के सब मिला के टोटल 56 टीमों में भाग लिया है, जिसमें से क्रिकेट की 32 टीमें और खो खो की 16 टीमें जो बालिकाओं के लिए सिर्फ, और वॉलीबॉल में समाज की 6 टीमों में भाग लिया है। ये जो आंजना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का जो भव्य समारोह होता है ना, ये हमारे समदड़ी तहसील के जो हमारे आंजना कलबी समाज का है, वो संपूर्ण गांवों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से ये आयोजन होता है, और ये लगातार 6 साल में ये सफल आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, अभी समापन को लेकर और ये भक्ति संध्या कार्यक्रम को लेकर क्या कार्यक्रम है? ये जो समापन को लेकर जो 4 तारीख को हमारे को ये स्कूल में 4 तारीख को दोपहर 12-1 बजे को भव्य समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के संत गुरु महाराज और मुख्य अतिथि भामाशाह भी पधारेंगे। और जो 5 तारीख को शाम को हमारे आंजना समाज का जो हमारे यहाँ जोडिया बेरे के पास छात्रावास की जमीन है, वहाँ पर भव्य शाम को जागरण का भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संपूर्ण समाज के लोग भाग लेंगे, उसमें महिला भी भाग लेगी। जो 56 टीमें हैं, टोटल कितने खिलाड़ी और व्यवस्थाओं को लेकर समाज के लोग कितने तत्पर जुटे हुए हैं, और युवा टीम को क्या कहेंगे? जो ये 56 टीमें, उसमें लगभग एक अनुमान के अनुसार लगभग 800 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और जो ये आयोजन सफल हो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग भामाशाहों का है, और भामाशाहों के सहयोग से ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। और अगर जो मेहनत की बात करें तो वो कमेटी को जितने भी पदाधिकारी हैं, उसकी मेहनत के बदौलत ही ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। उसमें जो लगातार पिछले 3 महीने से दिन रात लगे हुए हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भामाशाहों के सहयोग से जो एक अनुमान है, जो एक 30-35 लाख के राशि सहयोग इकट्ठा की है, वो सब भामाशाहों के सहयोग से हुई है। और जो हमारे साथ में मिले हुए हैं, और ये भी जो हमें कार्यक्रम करते हैं, वो दिन में सब अपना अपना बिजनेस देखते हैं, और रात में टाइम निकाल कर लगभग 10 बजे के बाद रात में 2 बजे तक भामाशाह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमारे को जो सहयोग दिया, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और इतना ऐसे ही अगर सहयोग मिलता रहा तो ये टूर्नामेंट एक विशाल स्तर पर पहुंचेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और आशा भी है। तो इसमें युवाओं के साथ अब की बार जो खो खो को लेकर बेटियां भी अपना दमखम दिखा रही है, तो क्या कहेंगे बेटियों को? ये जो खो खो का आयोजन हमारे को करने का उसके उद्देश्य एक ही है, जो अभी जो ये सरकार का जो है ना खेलो इंडिया करके जो है ना, उसमें हमें देखे जो राष्ट्रीय लेवल पे जो भी सिलेक्ट हो रहा है ना, उसमें छोटे स्तर से सिलेक्ट होता है। तो अगर हमारे समाज में भी कोई बहन बेटी अगर आगे बढ़ने चाहती हैं, तो उसका हमारा समाज सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, और बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें भामाशाहों के सहयोग से उसको हम हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस APL 6 के जो भव्य कार्यक्रम को लेकर है, और आने वाले समय में क्या कोई बदलाव रहेगा, या फिर क्या कहेंगे जो अगले साल जो टूर्नामेंट होगा APL 7 को लेकर? हम जितने भी जो पिछले 5 साल से अगर हमें देखें, तो हमें हर साल लगातार उसमें कंटिन्यू सुधार करते हैं, और कुछ न कुछ नया करने का भी सोच रहे हैं। अगर अगले साल भी अच्छा भामाशाहों का सहयोग रहा, तो हमें एक आशा लगा के बैठे कि जो अंडर 14 से लगाकर अंडर 17 के बच्चे हैं, उसके एक 4-5 टीमें उतारने का हमारे का डिसीजन लेने का एक हमने निर्णय लिया है, ताकि जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं ना, उसको भी मौका मिले और वो आगे बढ़ सके। कबड्डी को लेकर भी यहाँ पे हो रही थी क्या बेटियों की, और जो युवाओं की कबड्डी को लेकर भी मैच किया जाए तो क्या रहेगी? कबड्डी को लेकर भी एक निर्णय बहुत अच्छा है। आज जो कबड्डी का जो गेम होता है ना, उसमें भी काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है, और जो बुजुर्ग भी हमारे को बोलते हैं कि आप थोड़ा कबड्डी का भी गेम खेला। तो अगर हमारे को टाइम मिला तो हमें जो 7 दिन का है ना, उसको 8 दिवसीय करके 1 दिन के लिए भी कबड्डी का भी गेम रखने की जरूर हमें ये कोशिश करेंगे। और हमारे भामाशाहों के सहयोग से और खिलाड़ियों की सहयोग मिला तो जरूर ये साल 7 में कबड्डी का भी खेल रखें। ये समाज का बड़ा महाकुंभ हो रहा है APL 6, और 6 साल से रेगुलर इसी ग्राउंड में और इसी जगह 6 साल से क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो खो बच्चियों के लिए और खो खो है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर साल कुछ अलग करने की सोचते हैं, और हमारे साथ भामाशाह भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं। भामाशाहों का जितना नाम लो उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और भामाशाहों के बिना ये काम ऐसे समाज के
बड़े प्लेटफॉर्म को करना बहुत नामुमकिन है। और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे साथ समाज जुड़े और हम समाज को लेके कुछ और नया करने की सोचते हैं और ये ऐसे ही चलता रहे। और जो भी लोग हैं हमारे प्रति अच्छी भावना और हम भी लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। और हम हर किसी लोगों का ख्याल रखते हैं और हमारी कमेटी इस तरीके की बनी हुई है कि आप जितने हमारे भामाशाह आते हैं उनका मान सम्मान अभिवादन कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते हैं। और बाकी तो अब है ही, सब लोग देखते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते भी हैं और कोई कमी पेशी नहीं है। जो उनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा ही हम उपलब्ध करवाते हैं इस जगह पे। और बाकी तो अब चल ही रहा है। जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें जो युवा कमेटी लगी हुई है, जो जीतेगा वही बढ़ेगा, तो क्या कहेंगे? जो जीतेगा वही सिकंदर है और समाज जीतेगी। इसमें हम नहीं जीतेंगे, समाज जीतेगी। और समाज जीती है तो हम खुश होते हैं। समाज का कोई भी बंदा जीते हमारे लिए गर्व की बात होती है और हम खुश होते हैं। और उसके बाद में वापस यही 12 महीनों के बाद APL 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 चलता रहेगा जहाँ तक हमारे समाज के सपोर्टर होंगे, समाज के युवा साथी होंगे, बड़े बड़े भामाशाह होंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हो, आप भी 6 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हो। बाकी आप जान पहचान इतनी है ही कि हमारे भी लोग अभी ज़्यादा उम्र तो नहीं है बट तजुर्बा पूरा रखते हैं। महाकुंभ को लेकर और ये एक आजना समाज के द्वारा खेलों को जो कहते हैं ना युवाओं और बेटियों को एक अवसर दिया जा रहा है, जो कहते हैं ना खेलों की तरह अपना यानी कि खेल को प्रदर्शित करे और अपना दमखम दिखाए और एक प्रतिभा को आगे आने का अवसर दिया जा रहा है। इस खेल के महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे? ये लगातार 6ठे वर्ष APL 6 इस समरी में होने जा रहा है, जिसमें समरी तहसील की क्रिकेट की, वॉलीबॉल की और बालिका खो खो की लगभग 54 टीमें भाग ले रही है। और ये समाज का बहुत बड़ा, इस तहसील स्तर का बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत बड़ा महाकुंभ है। इसमें समाज के सारे गणमान्य लोग यहाँ पर पधारते हैं और खेलों में अपना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इस खेलों के अंदर एक सबसे बड़ी है कि कहते हैं कि समाज के अंदर भामाशाह मिल जाते हैं और कार्यक्रम कराने वाले मिल जाते हैं मगर खेलने वाले नहीं मिलते। मगर यहाँ पर तो टीमों के अंदर बेटियां और युवा दोनों भाग्य आजमा रहे हैं, तो क्या कहेंगे बेटियों को लेकर जो एक आगे आने का मौका दिया जा रहा है इस समाज के द्वारा? इसमें भामाशाहों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, जो अपने तन मन के धन के साथ में यहाँ पर सहयोग करते हैं। हमारे तहसील के सारे युवा साथी मिलकर के यहाँ पर अपने तन मन के साथ में सेवाएं देते आ रहे हैं। और बात रही बालिकाओं की, तो समाज में बालिकाओं को भी इस मंच पे आगे आने का हम लोग अवसर देते हैं ताकि बालिका भी यहाँ आकर के आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। तो अब जब हमने यहाँ पे लगभग देखा है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो APL 6 साल से लगातार वो कहते हैं ना कि इसके अंदर कारवा बढ़ता ही जा रहा है। जब शुरू किया था तब एक छोटा सा वो कहते हैं ना एक शुरुआत की थी, लोगों ने कहा भी था कि ये संकेतन पार होगा कि नहीं होगा, मगर उसको भी आपने APL 1 को पार किया। मगर अब APL 6 है, आने वाला 7 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब की बार कबड्डी को लेकर बेटियों को और युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कबड्डी के मैच होंगे क्या अगली बार में? बिल्कुल ऐसा, जैसा कि समाज के जितने युवा साथियों की अगर मांग है, डिमांड रहेगी और भामाशाहों की डिमांड रहेगी, तो हम लोग आगे इस जो 3 मैच अभी हो रहे हैं अगले टूर्नामेंट में हो सकता है कबड्डी का मैच भी हम लोग कमेटी का निर्णय लेकर के और ग्रामवासियों का या समरी तहसील के सभी भामाशाहों का, समाज सेवियों का निर्णय लेकर के बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कबड्डी का मैच भी रखने की संभावना रखेंगे। जो समापन को लेकर जो यहाँ पे टीमों विजेता और उपविजेता टीमों को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। जो विजेता टीम है, जो जीता वही सिकंदर होता है, तो उनको क्या कहेंगे? और इस महाकुंभ को लेकर जहाँ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जहाँ इस खिलाड़ियों को लेकर और प्रतिभाओं को लेकर अपने यानी कि जो आप क्या युवाओं को सीख देना चाहेंगे? ये जो महाकुंभ हो रहा है, देखो खेल तो खेला भी जा रहा है, साथ में समाज का सबसे बड़ा ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। स्नेह मिलन के साथ साथ हम शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं, नशा मुक्त होने का संदेश भी इन सभी युवाओं को हम लोग देते हैं कि नशे से दूर रहे। और जितने भी समाज में जो कुरीतियां हैं उनको रोकने का भी हम इस मंच के माध्यम से प्रयास करते हैं। खेल तो होता ही रहता है, खेल तो हम लोग जो टीम कोई जीतती है कोई हारती है, खेल के साथ साथ में समाज के अंदर संगठन की भावना का भी निर्माण होता है। एक एकता के सूत्र में हम लोग समाज के सारे युवा साथी एकता के सूत्र में बंधे होते हैं और आगे भी समाज निर्माण के लिए, समाज के विकास के लिए यहाँ पर चर्चा होती है और विकास के बारे में हम लोग इस क्रिकेट के माध्यम से समाज के विकास को भी प्रगति देने की हमारी पूरी तैयारी रहती है।
कोशिश हमारे रहती साथ में है ये विनायक एकेडमी के निदेशक नरसिंह पटेल, जहाँ कहते हैं युवा खिलाड़ियों की एक शहते है और इस महाकुंभ के अंदर 54 टीमें भाग ले रही हैं। 850 से ज़्यादा खिलाड़ी है वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। 4 तारीख को इस दमखम के जो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, उनको यहाँ पर सिकंदर होंगे, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तब देखते हैं कि इस महाकुंभ के अंदर कौन बनता है विजेता और कौन बनेगा उपविजेता और खेलों के अंदर अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द खटक। चौकी गणपत के साथ राजेश भाटी, समदड़ी से।